हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिजस पे। मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। आज हम जान लेते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता क्या है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइसेस और द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। यानी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं, वेज है और इम्पोर्ट कंपोनेंट है, उसको उसका जो कॉस्ट है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हमारा सप्लाई है वो क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की जब बात आएगी तो हम किसकी बात करेंगे, डिक्रीज इन अ एग्रीगेट सप्लाई एंड इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ड्यू टू राइज इन अ इम्पोर्ट कॉस्ट सच एज अ input costs such as a wage, raw material, import component. It is known as a supply shock inflation. इसको हम लोग और क्या किस नाम से जानते हैं, सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जब आपको बोलेगा कोई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नोन एज शॉक सप्लाई इन्फ्लेशन, यानी सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन इसको और बोलते हैं। तो जो ये इन्फ्लेशन होता है इसमें क्या होता है, जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, मतलब किसी भी, मतलब आपको कंपनी को चलाने के लिए, जो इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, उसकी इसमें प्राइजेस क्या हो जाती हैं, हाई हो जाती हैं। यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बेसिकली मीन्स प्राइस हैव बिन पुश्ड अप, यानी बढ़ चुकी है बाय इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ एनी फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स में से किसी का भी जो प्राइस है वो हाई हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा जो सप्लाई है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यानी जो कोई भी इंडस्ट्री अगर मान लीजिए चला रहा है, कि कोई भी इंडस्ट्री अगर उसको हाई रेट पे लेबर, लैंड, कैपिटल मिलेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा तो इसमें मतलब चीज़ें मतलब डाल नहीं पाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे। तो इसका मतलब इसे यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें परचेज़ नहीं करके कोई चीज़ का प्रोडक्शन तो करेगा नहीं। तो इसी वजह से जो आपका सप्लाई होता है वो कम हो जाता है, यानी वो कम चीज़ें खरीदेगा क्योंकि प्राइजेस जो है बेसिकली जो बेसिक चीज़ें है उसकी हाई है। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इंक्रीज इन अ ग्लोबल क्रूड प्राइस रिजल्ट इन इंक्रीज इन अ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यानी जो ग्लोबल क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है एंड ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, देयर बाय पुशिंग अप द प्राइजेज ऑफ द फाइनल गुड। और जिसकी वजह से हमारा फाइनल गुड का जो प्राइस होगा वो भी क्या होगा, राइज हो जाएगा। हायर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट इज अनदर इंस्टेंट ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जैसे मान लीजिए कोई कैपिटल है, हम क्या करेंगे, उसको रेंट पे लेंगे या फिर कुछ दिनों के लिए लैंड करेंगे किसी से, तो उसे उस पर हमें क्या करना पड़ेगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये सब क्या होता है, कॉजेज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो मेन कॉस्ट क्या हो गया, कंपोनेंट कॉस्ट हमारा बढ़ गया, किसी भी चीज़ का राइज हुआ, लेबर कॉस्ट बढ़ गया। ठीक है, और हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, हाई हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी कंपनी है, वो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही है, वो मार्केट में सेल करती है, उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस हाई लगा दिए जाते हैं, तो भी मतलब उसके लिए घाटा पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए, इसके मेन कॉज ये होते हैं। तो हम देख लेते हैं इसका ग्राफ। हम ग्राफ में देख सकते हैं कि जो हमारा प्राइस है वो P1 है और आपका क्वांटिटी क्या है, वो Q1 है। यानी आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट किस पे है, एक्स एक्सिस पे, और प्राइस लेवल इन्फ्लेशन किस पे है, वाई एक्सिस पे। तो P1 जो प्राइस है, क्वांटिटी क्या है, Q1 है, उस पर हमारा जो सप्लाई है वो क्या है, AS1 है। पर जैसे ही सप्लाई हमारी क्या होती है, घटती है, यानी अप इसकी तरफ बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट करती है, तो इसमें हमने देखा कि हमारा प्राइस क्या हो जाता है, P2 हो जाता है, और क्वांटिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, Q2 हो जाती है। यानी प्राइस में इंक्रीज हो रहा है पर हमारा जो क्वांटिटी है वो क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो जिसकी वजह से हमने देखा कि हमारा सप्लाई कर्व क्या है, बैकवर्ड शिफ्ट कर जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है तो वो क्या होता है, सप्लाई में क्या आती है, कमी आती है। अगर डिमांड कर्व जो होता है राइटवर्ड शिफ्ट करता है तो डिमांड में बढ़त आती है। तो इसमें हमने देखा कि जो हमारा क्वांटिटी है वो क्या हो गया, Q1 हो गया, यानी कम हो गया, Q1 से, सॉरी
Q2 हो गया यानी कम हो गया और प्राइस में इंक्रीमेंट आया. व्हेन देयर इज अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व बैकवर्ड वी से दैट इन्फ्लेशन इज कॉस्ट पुश. यानी जब हम बैकवर्ड शिफ्ट देखते हैं सप्लाई कर्व में तो हमारा जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अकर करता है मार्केट में. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ऑप्टिविज़्स को. थैंक्स फॉर वॉचिंग.